जो बोलता है तो केस में 50 लोग आएंगे। डॉक्टर साहब, हम बहुत दिन से बीमार हैं। हाँ तो खोलिए ना। कहा? अरे घूंघट। हमरे यहाँ पे घूंघट नहीं खोलते। अच्छा तो हम देखेंगे कैसे? ऐसे। अरे हम वैद थोड़ी हैं। अरे खोल दो पूरा। तो आपकी तो पूरी बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। वो वहां पर जाकर लेट जाइए। वैसे कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। कुछ खाए थे? नहीं, वही जो रोज खाते हैं। अच्छा तो कुछ गलत खा लिया होगा। गलत का खाएंगे? जो रोज खाते हैं वही खाए। अच्छा यहाँ? नहीं, ठंडा लगा। अच्छा यहाँ? थोड़ा ऊपर। यहाँ ठंडा लगा? दर्द हुआ। अच्छा तो यही प्रॉब्लम है। खोलिए खोलिए। का? अरे हम ही खोल देते हैं। टर्की कहीं का। क्या समस्या है? सर सीने में दर्द हो रहा है। अच्छा सीने में। अच्छा एक काम करो, लंबी लंबी सांस लो। डॉक्टर साहब मैं जाऊं? अरे तू यहाँ कैसे? बैठ। अरे बस यहाँ पे श्रीरंग नगर में एक सिविल का काम था, वहीं पे आया हूँ। तो तेरा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है? अरे पागल हो गया? काम खत्म, कल दिल्ली वापस। तो तू ठहरा कहाँ है? अरे साइट के बाजू में वो क्वार्टर्स है उनके, वहीं पे ठहरा हूँ। अरे यार अपना घर होते हुए तू वो पतरे में है। अरे यार यहाँ ना बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी तो पड़ती है, यस, लेकिन बस यहाँ के हवा में गर्मी है। सड़कें ना पूरी सूखी और ठंडी पड़ी है। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो औरतें हैं और लड़कियां हैं ना, वो बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलती हैं। अबे तेरी डिस्पेंसरी भी सूखी पड़ी हुई है, देख। छोड़ ना कोई लेडी पेशेंट, कम से कम कंपाउंडर तो एक लड़की रख लेता। साहब हमें सब सुनाई देता है। कौन है ये भाई सामरी टाइप्स? अबे यार ये पूरा गांव ही ना एंटीक पीस है और यहाँ की लड़कियां ना अपने किसी भी काम की नहीं है और सब ना घूंघट में ही घूमती हैं। और यार कभी गलती से बाजार में मिल जाओ ना तो पहचानने से भी इनकार कर देती हैं। अबे तेरी लाइफ ना कॉलेज से ही बिल्कुल सूखी है, नो एंटरटेनमेंट। अबे 32 साल का हो गया, कम से कम अब तो तू शादी कर ले लूं। अरे यार गांव के डॉक्टर से कौन शादी करना चाहेगा? अबे यहाँ तक 7 लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है। तू एक बात बता, तू यहाँ पे गांव में मरवा क्यों रहा है? दिल्ली क्यों नहीं आ जाता है? डिस्पेंसरी क्यों नहीं खोल लेता है वहाँ पे? अबे यार गांव में 3 साल प्रैक्टिस करूंगा ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। फिर यार अच्छी सैलरी होगी, आराम की जिंदगी होगी। हाँ 2 साल हो गए हैं, बस 1 साल बचा हुआ है। 1 साल बचा हुआ है ना, तो एक काम करना, यहाँ की कोई गांव की गठीली लड़की पटा ले, गन्ने का खेत देख और अपना प्रैक्टिस मतलब रोज किया कर। मैंने सुना है कि गांव की लड़कियां बड़ी मजबूत होती है। अबे तू ना एक नंबर का चूतिया है। तेरे दिमाग में ना बस लेन देन चलती रहती है। अरे लड़की नहीं तो कम से कम एक औरत ही तो पटा ले यार, मतलब मजा आ जाएगा लाइफ में। सूखा सूखा ही अगर शहर वापस आया ना दिल्ली में तो टोंग तोड़ के रख दूंगा। डॉक्टर साहब पेशेंट आया है, भेजूं क्या? अभी लड़की है क्या? औरत है। औरत चलेगी? चलेगी। उम्र क्या है? 20-25 की? नहीं 60-65 साल की। अबे 60-65 की औरत नहीं, बुढ़िया होती है। जाके लेके आ। हो गया? देखना डॉक्टर साहब, ये दवाई लिख के दिया था वो मिट गया। अबे यार कौन सी दवाई दिया था? एक काम करो कल आओ तुम। एक काम करो तुम ना जाके डोलो ले लो, ठीक है? जाओ। अबे यार हर मर्ज की दवा ना डोलो नहीं होती है। अबे ऐसे पेशेंट के लिए वही होता है। चल। हाँ ये भी बात सही है। पूरा के पूरा गांव ही ना मेंटल है। हाँ अच्छा सुन, रात को 9 बजे आऊंगा ठीक तेरे घर पे। हाँ। और
घर पे खाना बनाने वाली कोई है तो? अबे यार नहीं है। झाड़ू पोछा वाली? अबे नहीं यार। बर्तन मांजने वाली तो कम से कम होगी। अबे नहीं यार। अबे यार तू ना गधे का गधा ही रहेगा। मैं चलता हूँ। हाँ जा। अरे कुछ टाइम बाद भेजना नेक्स्ट पेशेंट। साहब, एक मस्त आइटम आई है। हाँ आइटम? एक काम कर, जल्दी भेज भेज। आज मिहिर को प्रूफ करके दिखाता हूँ। इसकी माँ की क्या प्रॉब्लम है? मेरा खड़ा हो जाता है बार बार। और क्या प्रॉब्लम है? गिर जाता है। क्या? दुपट्टा कहाँ फंस गया? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक काम करो, सुबह शाम इस पर उठक बैठक करो, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हाँ। मैं जाऊं? तो बोलिए जी। लगता है मुझे लेट हो गया आने में। शहर में तो 11 बजे तक खुली रहती है डिस्पेंसरी। अजी ये गांव बहुत छोटा है और तो सब कुछ 8 बजे तक बंद हो जाता है। वैसे आप इस गांव में नहीं है क्या? पूरी तरह से नहीं तो नहीं, 6 महीने हो गए मुझे इस गांव में। हाँ, डिस्पेंसरी में पहली बार आई हूँ। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? आई मीन आपको बीमारी क्या है? ओह अच्छा, वो एक्चुअली क्या है कि 2 दिन से मेरे यहाँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आपको पीरियड्स की कोई दिक्कत? हाँ जी नहीं, वो तो 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो गई थी। अच्छा, आप वहाँ पर लेट जाइए, मैं चेक करके बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। जी आपका नाम क्या है? अंजलि। अच्छा, अंजलि जी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? ये बेली बटन में बहुत दर्द हो रहा है। ओके। यहाँ? जी नहीं, वहाँ। यहाँ पे? जी नहीं, वहाँ पे। यहाँ? जी नहीं, यहाँ पे। आपको मोशन वगैरह कैसे होते हैं? जी नॉर्मल। आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ करती हैं? अरे हाँ, 2 दिन पहले ही मैंने योगा शुरू किया है, उसकी वजह से तो नहीं। जी उसी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, कुछ मसल्स इधर उधर हो गई हैं, बस इसीलिए। तभी तो मैं सोचूं, मैंने कुछ ऐसा वैसा किया नहीं तो फिर दर्द क्यों हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये सब ज्यादा योगा करने की वजह से हुआ है। वैसे आपकी उम्र क्या है? हाँ? डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और मुझे छुपाना पसंद भी नहीं है। 35। क्या? मेरी उम्र 35 की लगती नहीं है आप। कोई प्रॉब्लम नहीं, योगा आप जारी रखिए। जी हाँ, मगर शुरुआत में ज्यादा मत करिए। बिल्कुल। वैसे भी किसी भी चीज की शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए। ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो यही होगा ना, बदन में दर्द।
मैं ना आपको ना एक मलहम लिख के देता हूँ। जी, वो मरहम कहाँ लगाना होगा? ऑफ कोर्स पेट में। ओह, मुझे लगा बदन पे। कितनी हुई क्या? आपकी फीस? छोड़िए ना जी, एक मलहम के लिए क्या फीस लेना? बाकी डॉक्टर तो सिर्फ मिलने के भी पैसे लेते हैं, और आप? जी, मैं अपने पेशेंट को लूटता नहीं। अगर आप मुझे लूट भी लेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। ओह, आई मीन टू से मेरे पति के पास। आई मीन आप मैरिड हैं? ओह हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि मेरे इस ड्रेस में मंगलसूत्र जा नहीं रहा था तो नहीं पहनी। वैसे मेरी वजह से आपको रुकना पड़ा। हाँ जी, कोई बात नहीं। डॉक्टर के लिए क्या सुबह क्या शाम, वो 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। ओह, अच्छा किया आपने बता दिया। अगर कभी भी मुझे रात को जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगी। ऑफ कोर्स, एनी टाइम। बाय डॉक्टर। वैसे आप लिख कर दे रहे हो ना? क्या? मरहम? हाँ हाँ। ये लीजिए, किसी भी Thank मेडिकल you. स्टोर पे मिल जाएगा। जी, बाय। बाय। सोनू, जी डॉक्टर साहब। वो बाहर कोई पेशेंट है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे क्या मालूम आप किस पेशेंट की राह देख रहे हैं। अरे वो कल रात को आई थी ना, क्या नाम है उसका? अंजलि। तू उसको जानता है? डॉक्टर साहब, चेक तो आपने किया तो मैं कैसे जानूंगा? मगर वो तो तेरे गांव की है ना, छोटा सा तो गांव है तेरा। डॉक्टर साहब, ये गांव इतना छोटा भी नहीं है कि गांव की हर औरत को जानूंगा। मगर वो तो इसी गांव की थी ना। बहुत सारे शहरी लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है जब से उनको पता चला है कि यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री आने वाली है। तू कुछ काम का नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगली बार आएगी तो साइकिल से उसकी गाड़ी का पीछा करूंगा, फिर बताऊंगा आपको। तो फिर लगे रहना आप। चल कुछ काम कर। ठीक है डॉक्टर साहब, निकल। हमेशा डांटते रहते हैं। अरे यार, सोम ने कहीं चूतिया तो नहीं बना दिया यार? सुबह सुबह उठा दिया, साली कहीं दिख भी नहीं रही है। साली ने पहचाना भी नहीं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर विराज। अरे आपने पहचाना नहीं? मिस अंजलि। यस, मिसेस अंजलि गुप्ता। हाँ हाँ, लेकिन वो आप? मैं तो यहाँ रोज आती हूँ जॉगिंग करने, आपको पहली बार देखा है। अरे नहीं, बहुत दिनों से क्लिनिक में थक गया, इसलिए कुछ फ्रेश एयर लेने चला आया। ओके, वैसे आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, लेकिन वो आपके पेट का दर्द कैसा है? बिल्कुल ठीक है, आपने मरहम ही ऐसा दिया था। वैसे आपको लड़कियों के दर्द का काफी नॉलेज है, आपको तो गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए। अरे वो सब छोड़िए, अंजलि जी ये बताइए कि यहीं पर आप आसपास में कहीं रहती हैं क्या? हाँ, मैं नीचे यहीं बंगलो नंबर 1 मिनट। हाँ
यस डार्लिंग। हाँ, जॉगिंग थोड़ी ज्यादा हो गई। हाँ, मैं अभी आती हूँ। वैसे डॉक्टर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर ही ऐसा इंसान है जिसे हम कभी भी सी यू अगेन नहीं कहते। जी कह सकती हो। ओके, सी यू अगेन, नाइस टू मीट यू। बाय 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 बाय। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ हाँ अंजलि बोलो। डॉक्टर साहब, अचानक से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई है। आप प्लीज मेरे घर आ जाएंगे? इसमें प्लीज बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके। सोमू पीछे खड़ा हूँ आपके। हाँ तो कुछ काम भी कर ले। देख मुझे ना एक इमरजेंसी विजिट के लिए जाना है, तो तू यहाँ सब कुछ संभाल लेना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे पता है आप कौन सी इमरजेंसी में बिजी रहोगे। मैं यहाँ संभाल लूंगा, आप वहाँ संभाल लेना। तो एक काम कर, तू पेशेंट को संभाल लेना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और कुछ काम भी कर ले। ठीक है डॉक्टर साहब। आइए आइए डॉक्टर साहब। मोहन, देखो डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर, इनको दमा की बीमारी है और पंप न जाने कहाँ खो गया है, शायद इसलिए अटैक। अरे डॉक्टर साहब, कुछ करो जल्दी। अरे यहाँ नहीं, पीछे लगा दो। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है जी। लेकिन घर पे ना स्पेयर पंप रखा करो। अरे डॉक्टर साहब, 1-2 नहीं 4-4 पंप हैं, लेकिन वक्त पे एक भी नहीं मिलता। और इनकी एक बहुत गंदी आदत है, पंप को जहाँ देखो वहाँ फेंक देते हैं। खैर छोड़िए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। लगता है ये दमे की बीमारी जान लेके छोड़ेगी। आप यहाँ नए हैं? हाँ, अभी 6 महीना हुआ। 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी लिया हूँ। प्लांट आने वाले हैं गवर्नमेंट के, तो जमीन भाव बढ़ जाएगा इसके लिए। प्रोजेक्ट्स? हाँ, वो पावर प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट और बहुत सारे केमिकल प्लांट आने वाले हैं, इसलिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। अंजलि, डॉक्टर साहब को पेमेंट कर दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, खैरात बांट रहे हो या मेरी बीवी को लाइन मार रहे हो? अंजलि, इसको पेमेंट कर देना। जी कर दूँगा। सुनो, गूगल पे से देना, कैश मत करना। जी। रख लिया। डॉक्टर साहब, 4 दिन हो गए आपको मोबाइल देखते हुए। पेशेंट कौन देखेगा? आप एक काम करिए, अंजलि जी को फोन कर लीजिए। वैसे भी तो अंजलि जी के घर का आपको पता चल गया है। जाइए उनके घर चाय पी के आइए, आपको कौन रोकेगा। एक काम कर, तू घर जा, मैं खुद ही डिस्पेंसरी बंद करके आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, जा। डिस्पेंसरी बंद करके अपने घर को जाना, कहीं और मत चले जाना, ठीक है? गुड नाइट। हेलो, हाँ कहाँ आना है? ओके, मैं आता हूँ। क्या हुआ अंजलि? कुछ नहीं। जरूर कुछ तो बात है।
कहीं कुछ मोहन का तो नहीं? मोहन को नहीं, मुझे। क्या बात है, बताओ तो। अब मुझसे ये जुर्म बिल्कुल सहन नहीं होता। जुल्म? कैसा जुल्म? मोहन जब भी शराब पीकर आता है मारपीट करता है, और आज तो उसने। देखो अंजलि, प्लीज प्लीज रोना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। मैं मोहन से 10 साल छोटी हूँ, इसलिए हमेशा वो मुझ पे शक करता रहता है। आज मैं कुछ सामान खरीदने मार्केट गई थी, आने में थोड़ा लेट हो गई तो उसको लगा मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। फिर क्या, शराब की नशे में वो मुझे मारना शुरू कर दिया। ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, देखो ये निशान। मैं उसे अच्छा इंसान समझता था, लेकिन वो तो जानवर निकला। छोड़ क्यों नहीं देती उसे? नहीं छोड़ सकती। क्यों? उसके मेरी फैमिली पर बहुत एहसान है। एक बार पुलिस को कंप्लेंट कर दो, जब वो हाथ पैर तोड़ेगी ना तो खुद ही लाइन पर आ जाएगा। घर का मैटर है, पुलिस तक क्यों लेकर जाना बात को? तो मैं समझाऊं उसे? पागल हो गए हो क्या? उसे ऐसा लगेगा हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और मेरा जीना और दुश्वार हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, उसे पता चल गया तो? नशे में धुत पड़ा है, सुबह तक उसे होश नहीं आने वाला। मैंने भी खामखा अपना दुखड़ा तुम्हारे सामने खोल दिया। देखो, डॉक्टर सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करता, मन का भी इलाज करता है। तुम्हारे साथ अपना दुख शेयर करके मन हल्का लग रहा है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, विराज, सिर्फ विराज। क्या हम एक दोस्त की तरह मिल सकते हैं? क्यों नहीं? डॉक्टर साहब। अच्छा सुन, एक काम कर, जो भी पेशेंट है ना उनको बोल मैं कल दिखूंगा, ठीक है? डॉक्टर साहब, पूरे 9:30 बज गए, आपको घर नहीं जाना? नहीं नहीं, मुझे एक पेशेंट देखने जाना है, तू जा। डॉक्टर साहब, एक बात कहूँ, शादीशुदा औरतों के साथ संबंध ठीक नहीं है। ये गांव बहुत छोटा है, अगर गांव वालों को पता चल गई तो उस लड़की की बहुत बदनामी होगी डॉक्टर साहब। तो क्या मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ? अरे वो बुलाती है तो मैं जाता हूँ, वो करवाती है तो मैं करता हूँ। और एक बात बताओ, जब हम दोनों खुश हैं तो दुनिया को क्यों बुरा लग रहा है? ठीक है डॉक्टर साहब। ये देख, उसका नाम लिया, कॉल आ गया। अब वो बुला रही है तो जाना तो पड़ेगा ना, तू समझ। हाँ अंजलि। अरे नहीं नहीं बाबा, बस निकल ही रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ अंजलि। क्या हुआ अंजलि, रो क्यों रही हो? और ये मोहन को क्या हुआ? क्या हुआ? मार दिया मैंने। मार दिया? He is dead. इसे हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया था विराज। ये घर आते ही मारपीट करना शुरू कर दिया। लेकिन मरा कैसे? अटैक? मारपीट के दौरान इसे धमाका अटैक आया और ये स्प्रे सूंघा और ये यहीं मर गया। अंजलि, क्या मिलाया इसमें? चूहे मारने की दवाई। क्या? कम ऑन। मैं रोज
रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई थी विराज। इसीलिए मैंने इसके पंप में चूहे मारने की दवाई मिलाई और इसे अटैक आया और ये यूं तड़प तड़प कर मर गया। अंजलि, ये मर्डर है और हमें ना पुलिस को बुलाना होगा। हाँ, पुलिस आएगी और मुझे पकड़ कर ले जाएगी और शायद मुझे फांसी भी हो जाए। क्या 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 बकवास कर रही है? पुलिस हमारे बारे में तहकीकात करेगी। उन्हें हम दोनों के नाजायज संबंधों के बारे में पता चलेगा। पूरी मीडिया में हमारे बारे में चर्चे होंगे। हम पॉपुलर हो जाएंगे ना विराज। क्या? हाँ, क्या बकवास कर रही है? सच बक रही हूँ मैं। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं यार, ये मर्डर है। मुझे मेरी चिंता नहीं है विराज, लेकिन मेरी बहन, कौन करेगा उससे शादी? और लोग मेरी मम्मा पे उंगली उठाएंगे। कहेंगे देखो, खूनी की माँ जा रही है। अंजलि, मगर ये मर्डर है। एक रास्ता है। क्या? देखो विराज, तुम एक डॉक्टर हो, इसे दमा का अटैक बता के डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हो और जैसे ही इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, सारे सबूत मिट जाएंगे। क्या कहना चाहती हो और क्या करने के लिए बोल रही हो? वैसे भी सबको पता है ना, इसे दमा की प्रॉब्लम है। यही एक रास्ता है विराज। अब तुम देख लो क्या करना है। हेलो। हाँ अंजलि, डेथ सर्टिफिकेट रेडी है। हेलो अंजलि। विराज। हाँ मैं बोल रहा हूँ। विराज, मैं भी बात नहीं कर सकती। कुछ दिन मुझे फोन मत करो, लोगों को हम पर शक हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें फोन करूँगी। एक्सक्यूज मी, अंदर अंजलि है? अंजलि गुप्ता? सर वो तो चली गई। चली गई? कहाँ? सर उन्होंने ये बंगला बेच दिया है और मैं एक एजेंट हूँ, उन्होंने मेरे ही क्लाइंट को ये बंगला बेचा है। लेकिन उनकी वो जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो? सर उन्होंने वो भी बेच दी है। अरे लेकिन उसका कुछ अता पता कहाँ है वो? सर पता नहीं, वो बता के नहीं गई। यूं ही अचानक ये सब कैसे? अरे सर अचानक नहीं, दरअसल बात ये है कि उनको ये बंगला 1 साल से बेचना ही था। उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि उनके पति को कोई बीमारी है और वो मरने वाले हैं। और सर किस्मत का मेल तो देखो, उनको एक अच्छा क्लाइंट भी मिल गया और उनके पति की मौत भी हो गई और सारा पैसा उनके नाम हो गया। और वैसे तो साला बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूमता हूँ, लेकिन साला मेरा चूतिया काट गई। इस दुनिया में चूतियों की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो हजारों मिल जाते हैं।